नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, देश के अंदर एक अलग प्रकार की परिस्थिति बनी है। नेशनल हेराल्ड के विषय में कांग्रेस ने जिस प्रकार से आंदोलन किया, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आंदोलन करते हैं। देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेसी भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। यह उस देश का दुर्भाग्य है। पूरा देख रहा है कि कांग्रेस आज किस परिस्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली को नारा दिया जा रहा है कि आओ भ्रष्टाचार को पकड़ो। कांग्रेस भ्रष्टाचार और जांच एजेंसी पर पर्दा डालने दबाव बना रही है। यंग इंडियन कंपनी का डोटेक्स मर्चेंडाइज, जो कि एक कोलकाता की हवाला कंपनी है, उसके साथ क्या संबंध है, ये भी इस देश आज आपसे जानना चाहता है। इसलिए मित्रों, मैं कुछ तथ्यों के साथ आज मीडिया के बंधुओं को इस बात को कहना चाहता हूं कि 2010 में जो एजेएल के साथ सारे शेयर गांधी परिवार की यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए और इसी के साथ 2000 करोड़ की एजेएल की पूरी संपत्ति गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के तहत दे दी गई। कांग्रेस के द्वारा जनता से चंदे के रूप में मिले 90 करोड़ रुपए को यंग इंडियन को लोन देकर बाद में उसी लोन को माफ कर दिया गया। 10 यंग इंडिया चैरिटेबल कंपनी के रूप में बनाई गई थी, जिसे 2016 तक कोई भी चैरिटेबल काम नहीं किया गया, बल्कि उसमें रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया गया। इसका जवाब भी कांग्रेस के नेतृत्व से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से देश जानना चाहता है। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी एजेएल और यंग इंडियन के बीच शेयर ट्रांसफर को भ्रष्टाचार से प्रेरित बताकर निम्नलिखित टिप्पणी की थी। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने वो टिप्पणी आनी चाहिए, इसलिए मैं विशेष तौर पर उसका उल्लेख कर रहा हूं। द इंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ एजेएल टू यंग इंडिया वाज नथिंग बट ये क्लैंडस्टाइन एंड surreptitious transfer of the lucrative interest to young India। गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दिल्ली को घेर कर आम जनता को परेशान करने का जो घिनौना काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को दबाने के कार्य की भाजपा घोर भर्त्सना करती है। और मैं इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के उन लोगों को, जो ऐसे जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए वो किसके लिए आंदोलन करा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को ये बात समझना, अपील करना चाहता हूं। ये देश का दुर्भाग्य, और मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर ऐसा हुआ होगा कि भ्रष्टाचार को पर्दा डालने के लिए, दबाव डालने के लिए एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 55 वर्ष इस देश पर राज किया है, वो आज अपने नेतृत्व को, अपने दल को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आंदोलन देश के अंदर कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर करती है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी इसकी घोर भर्त्सना करती है और हम इसकी आलोचना करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सहकारिता के माध्यम से लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों को संगठित करें, नए क्षेत्रों में सहकारिता का लाभ मिले। नई सहकारिता नीति का ड्राफ्ट मैंने भी अमित शाह को भेंट किया। मैंने अनुरोध किया है कि वह भोपाल पधारे, जहाँ सहकारिता सम्मेलन में उनके द्वारा नीति जारी की जाएगी। हम मध्य प्रदेश में नई सहकारिता नीति हम बना रहे हैं और हमने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया नीति आयोग के साथ, विशेषज्ञों के साथ। सहकारिता के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सहकारिता के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़े, उनको संगठित करें, नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से हम जाएं। इसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। आज उस पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने माननीय गृह मंत्री जी, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उनको मैंने भेंट किया है। उस ड्राफ्ट पे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारें, हम एक सहकारिता सम्मेलन करेंगे और उसी में नई सहकारिता नीति हम अपनी जारी करेंगे। एक मेरी चर्चा हुई मध्य प्रदेश में नक्सल
गतिविधियों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जिले, एक बालाघाट, दूसरा मंडला और तीसरा डिंडोरी, ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सलवाद को हमने सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में रोका है, लेकिन पूरी मैंने जो अभी गतिविधियां हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दबाव बनता तो मध्य प्रदेश की तरफ आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ें भी हुई है और मारे भी गए हैं नक्सल, लेकिन जो स्थिति है उसकी मैंने जानकारी दी और हमने आग्रह किया कि कान्हा के जो इलाका है बालाघाट के क्षेत्र में और बटालियनों की सीआरपीएफ की ज़रूरत है। हमने आग्रह किया है, हमारी हार्ट फोर्स काम कर रही है, सीआरपीएफ की बटालियन और भी जाए, नक्सलाइट थाने और चौकियों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कुछ सहायता मांगी है। खजुराहो के विद्याधर कॉलोनी में मनासा माता मंदिर के पास स्वर्गीय अरुण पटोरिया की पुण्य स्मृति पर एक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कवि सम्मेलन के आयोजन पूर्व मंच के माध्यम से स्वर्गीय अरुण पटोरिया की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजलक्ष्मी पटेरिया और उनके पुत्र सत्यार्थ पटेरिया और पुत्री साध्वी पटेरिया के द्वारा चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों के द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाई। देखिए ये तो समितियां, तमाम समितियां बनती हैं और समितियों के बनने में ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था से नाराज नहीं हुआ जाता और ये हमारे संगठन की व्यवस्था है। और ये जो संगठन है, ये कितना बड़ा संगठन है ये आप भी जानते हो, तो विश्व का माना जाना संगठन है और सबसे बड़ा संगठन है विश्व का दलगत राजनीति में। और इसमें हम सब लोग जो है वो नींव का पत्थर हैं। हम कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बांटता कौन है, व्यवस्थाएं कार्य का विभाजन कौन करता है, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सब सम्मिलित होते हैं। इसमें नाराजगी का प्रश्न हो ही नहीं सकता। मैंने तो जवाब कांग्रेस की बात का दिया है, क्योंकि हजारों प्रश्न उनके आ रहे थे। इसका जवाब मैंने दिया कि आग लगाने का काम कांग्रेस करती, कांग्रेस कहीं बची नहीं है। आज मैं बता देती हूँ, 5,000 करोड़ का ईडी में कांग्रेस के प्रमुख पहुंचे हैं जवाब देने के लिए और ऐसे जा रहे हैं। इस घोटाले में सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए पूरी कांग्रेस को लेकर के जा रहे हैं। इतनी तो नैतिकता होती, इतनी तो शर्म होती कम से कम। कांग्रेस के घोटाले किए हैं, उस घोटाले के लिए जरा सामना करके देख लो। हम तो 9 वर्ष तक जेल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सत्य पर अड़े हैं। और तुम घोटाले करते हो, देश की जनता का धन लूटते हो और उसके बाद पूरी कांग्रेस उनके सरपरस्ती में आ गई और कांग्रेस ईडी ऑफिस पहुंच गई। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, पीताम्बरा पीठ वाली इतनी अच्छी मैया है, जहां से व्यक्ति चुनाव लड़के आता है, मन में पवित्रता रखो। नरोत्तम भाई, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की सांसें इस देश को दिलाई हैं, जिस परिवार का इतिहास बलिदान से भरा पड़ा है, नेहरू ने और उनके साथियों ने कई बरस जेल में गुजारे हैं, अब उस परिवार को तुम असली और नकली बता रहे हो। पीताम्बरा पीठ वाली इतनी पवित्र मैया है हमारी, जहाँ से व्यक्ति चुनाव लड़ के आता है, मन में पवित्रता रखो। नरोत्तम भाई, हम और तुम उस परिवार की पैर की धूल भी नहीं है यार। जिन लोगों ने स्वतंत्रता की सांसें इस देश को दिलाई, जिस परिवार का इतिहास बलिदान से भरा पड़ा है, कई बरस नेहरू जी ने और उनके साथियों ने जेल में गुजारे हैं, अब उस परिवार को तुम असली और नकली बता रहे हो। मतलब बयानों की सीमा कहाँ पे जाके टिकेगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो जिन लोगों ने स्वतंत्रता की सांसें दिलाई हैं, उनके बारे में कंगना रनावत को प्रश्न उठाने दे भाई, तू कहाँ उठा रहा नरोत्तम भैया। सर, एक तो जो निर्देश पीसीसी से जारी हुए हैं, जो प्रत्याशी जिस वार्ड का है उसी वार्ड से लड़ा जाएगा, तो क्या जो प्रत्याशी योग्य है, दावेदार है, तो क्या सर लगता है कि सर ये नियम शिथिल किए जाएंगे सर फिर क्या? नहीं, देखिए, असल में ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है पार्षदों के, ये उस कार्यकर्ता का चुनाव है जो जमीनी स्तर पे कांग्रेस को मजबूती देता है। आज बड़े कई सालों बाद उसका मौका आया है, इसलिए कमलनाथ जी ने सबसे चर्चा करने के बाद कि जिस जगह का रहने वाला है, जिस वार्ड का, हमारी अधिकतम कोशिश है कि उसी वार्ड के उस साथी को जिसने खून पसीने से कांग्रेस के पौधे को सींचा है, इस बार उसको मौका
मिलना चाहिए। तो अधिकतम कोशिश यही है कि उस वहीं स्थानीय कार्यकर्ता को दें। ऑप्शनल कुछ हो सकता है, इक्का दुक्का, वरना नहीं। कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने कहा कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं तो चाहे राशन की बात हो या साफ सफाई की बात हो, बिजली व्यवस्था भी बहुत या बिजली की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन सभी लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं और नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर मैं राशन कार्ड की बात करती हूँ या साफ सफाई की बात करती हूँ, बिजली व्यवस्था की बात करती हूँ या फिर मैं विधवा पेंशन की बात करती हूँ, तो आम महिलाओं को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत परेशान होना पड़ा है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सभी स्थानीय निकायों में एक महिला को सह प्रभारी के रूप में मौका दिया है नेतृत्व करने का और पार्षद चुनने का, क्योंकि जब एक महिला जाती है तो वो वहाँ से एक महिला को भी चुनकर लाने में सक्षम है। तो सबसे पहली हमारी जो लड़ाई थी कि इस हद तक महिलाएं जाकर नगरीय निकाय में पर्यवेक्षक के रूप में जाएं, उसमें हम जो है खरे उतरे हैं, सिर्फ वादा नहीं किया है। अब बात आती है कि महिला प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम महिलाओं को दे रहे हैं और ख़ास तौर से महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई वो महिलाएं जिन्होंने सालों तक पार्टी का काम किया है, उन्हें मौका देना हमारी प्राथमिकता है कि उन्हें पहले स्तर पर मौका दिया जाए। सक्षम महिलाओं को जो चुनाव जीत सकती हैं और जहां पर महिलाएं कमज़ोर भी हैं तो पार्टी की तरफ से निर्देश है कि उन्हें मजबूती संगठन की तरफ से दी जाए और उन्हें चुनाव लड़वाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजीव गांधी की सोच थी कि पंचायतों में 50% दिया, फिर आदरणीय कमलनाथ जी ने 50% महिलाओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है और आने वाले समय में काफ़ी कुशल महिलाएं स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करेंगी और वो बदलाव आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। जबलपुर के शातिर बदमाश राजा सोनकर और राजन सोनकर के ऊपर एनएसए की कार्यवाही करते हुए दोनों को जेल में भेज दिया गया। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों पर जबलपुर में कुल 47 मामले दर्ज हैं, जिसमें से राजा सोनकर पर 40 और समाज सोनकर के विरुद्ध 7 अपराध दर्ज हैं। थाना प्रभारी रांझी सहदेव राम साहू ने बताया कि राजा सोनकर और राजन उर्फ अमन सोनकर दोनों रांझी थाना अंदर अपराधी प्रवृत्ति के हैं। राजा सोनकर के विरुद्ध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, अवैध शराब, गांजा तस्करी, चोरी, लूट, मारपीट के 40 अपराध और साजन उर्फ अमन सोनकर के विरुद्ध अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, घर में पहुंचकर मारपीट, तोड़फोड़ के 7 अपराध दर्ज हैं। हाँ, थाना रांची क्षेत्र में अपराधियों का होड़ है और आगामी अभी नगरीय चुनावों को देखते हुए और जितने अपराधी तत्व है उसकी मैं रिकॉर्ड छंटवा रहा हूँ। रिकॉर्ड छंटवा करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो जिसके ज़्यादा अपराध हैं और जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सूची बना करके हम उसका रिकॉर्ड पूरा छांट करके और तैयार करें। इसी दौरान हम आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय रांची संभाग के निर्देशन में, और राजा सोनकर जिसके 40 अपराध हैं और सावन सोनकर जिसके 7 अपराध हैं, दोनों काफ़ी एक्टिव अपराधी हैं और पूरा बापू नगर में इनका पूरा दबदबा था और काफ़ी लोगों को मजमा बना करके और लीडरशिप करते थे लोग। तो उसको नियंत्रण करने के लिए आज हमने माननीय जिला दंडाधिकारी न्यायालय से आदेश जारी हुआ था एनएसए के तहत, वो वारंट तामील करके हम केंद्रीय कारागार जबलपुर में निरुद्ध किया है। जबलपुर में एक मानसिक बीमार युवती के अपहरण की कोशिश मुस्लिम युवक की सतर्कता और सावधानी की वजह से नाकाम हो गई। युवती का अपहरण करने आए युवक भाग खड़े हुए। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली को जबलपुर में गरीब और लावारिस लोगों के अंतिम संस्कार में मदद के लिए पहचाना जाता है। आज सैयद इनायत अली की सूझबूझ की वजह से शास्त्री ब्रिज गोरखपुर के पास एक मानसिक बीमार युवती के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। यहां पर नजदीकी अपनी गाड़ी का रिपेयरिंग कार्य करा रहे हैं। ये प्रियंका कोरी नाम की एक लड़की जो कि 22-25 साल की है, शास्त्री ब्रिज के नीचे जो बांस वगैरह जहाँ बिकते उधर साइड में कुछ लड़के उस लड़की को गाड़ी में बिठाने का प्रयास कर रहे थे। जो कि हम लोग गाड़ी का ही काम करते हैं, तो मैंने दूर से देखा कि कोई लड़की को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जाके पास में गाड़ी लगाई तो उन्होंने गाड़ी में मेरी लिखा हुआ है,
तो वो शायद गाड़ी में लिखे हुए से पढ़ के वो उन्होंने दूर हो गए। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि भैया कहाँ से आई हो, क्या है, इन लोग क्यों बिठाल रहे थे, तो बताने में असमर्थ थी। जिसको और थोड़ी देर तक पूछताछ की तो ऐसा लगा जैसे कि विक्षिप्त है, पागल है थोड़ी सी। तो उसको थाना गोरखपुर ले जाया मैंने, और गोरखपुर थाने में एसआई तिवारी जी थे, उनको ये बात की जानकारी दी कि ये लड़की इस स्थिति में वहाँ मिली हुई है, शायद ये थोड़ी डिस्टर्ब है। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में पता करवाओ कहाँ की क्या है। पूछताछ की तो उसने अपना एड्रेस बताया रहा शक्ति नगर। शक्ति नगर में जाके पूछताछ की तो उसकी माँ और उसकी बहन, जो कि वो सुबह से ढूंढ रहे थे, आज उस लड़की को ग्वालियर ले जाने की उनके पास टिकट है। वो पागल है वो लड़की। उसके माँ बाप थाने में आए और लड़की को पुलिस द्वारा उनके सुपुर्द कर दिया गया। कोई अनहोनी भी हो सकती थी अगर उस टाइम पे, अगर आप जिस स्थिति में वो लड़की को वो लोग बिठाने की कोशिश कर रहे, तुरंत पे ही मैंने पूछताछ कर ली तो वो चले गए। बाकी अनहोनी तो किसी प्रकार की कुछ नहीं हुई। 2 लड़के थे, वो लोग मतलब बैठाने के प्रयास में रहे कि बैठ जाए बच्ची। गरीब नवाज कमेटी, सैयद इनायत अली। जबलपुर के बगराजी इलाके में रहने वाली एक 21 वर्षीय युवती सृष्टि सेन की संदिग्ध तरीके से मौत हो जाने के बाद परिजनों के साथ बड़ी संख्या में सेन समाज के पदाधिकारी जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचे। जबलपुर एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि पिछले 7 तारीख को युवती अपने घर से पेपर देने सिहोरा गई थी, जहां पेपर देकर लौटते समय युवती को गांव के ही रहने वाले अभिषेक पटेल नाम के युवक ने घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ बाइक पर बिठा लिया। उसके बाद रात में 8 बजे परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। जी, मेरी जब बेटी है जिसका एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जो मेरे जहाँ हम रहते हैं बरगवा में, तो वहाँ पर वो लड़का रहता है अभिषेक काची। तो हमारी लड़की पेपर था 7 तारीख को, तो उस दिन पेपर देने के लिए वो गई थी। फर्स्ट पेपर था सेकेंड ईयर का। तो यहाँ से वो अपने भाई के साथ गई थी, मौसी के लड़के के साथ में, जिसका नाम साहिल सेन है, उसके साथ वो गई थी। और वो पेपर स्थल पर छोड़ के वो चला गया था। फिर शाम के टाइम जब लेट हो गया लड़की को आने में, तो हम लोग कॉल किए, कॉल स्विच ऑफ, उसका फ़ोन बंद बता रहा था। उसके बाद जो अभिषेक है उसी ने 8 बजे करीब फ़ोन किया हमें, ये बोलकर कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया है बरगवा में। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो लड़की मर चुकी थी, हम लोगों को मृत मिली हुई थी। बट उसका जो लड़का था उसको कोई भी चोट नहीं आई, ना ही उसकी गाड़ी को चोट आई, ना उसे चोट आई। तो ये देखकर लग रहा है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे मारा गया है। लड़की को बहुत सारी चोट है, उसका पूरा चेहरा पूरा घायल हो चुका था, आँख भी नहीं थी उसकी, और पूरे मुंह का दांत वगैरह भी टूटे हुए थे, और पेट में भी उसे था, और गर्दन में भी, और पूरा बॉडी, मतलब शरीर का कोई पार्ट नहीं था जहाँ पर उसे चोट ना आई हो। और लड़के को कोई भी चोट नहीं आई थी। क्या चाह रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उस लड़के को सज़ा मिले, और जो मजगमा की जो पुलिस है वो उसी के सपोर्ट में है, हमारे सपोर्ट में नहीं है। ना ही उसको उस टाइम पे तुरंत उसे कैद किया गया था, ना ही कुछ। अभी भी उसको पुलिस में बिठाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, और लड़के उसके साथ में 2-3 लड़के और हैं जिसका वो नाम वो नहीं बता रहा है। हाँ, और एक उसकी सृष्टि की फ्रेंड भी है जिसका नाम है रूबी, उसने हमें घर आकर बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। बच्ची का क्या नाम था? सृष्टि सेन। जो लड़की ने बताया उसका नाम रूबी है, और जो लड़की मृत हुई है वो उसका नाम सृष्टि है। किस तारीख की घटना थी? ये 7 तारीख की, 7 जून मंगलवार को। थाना कौन सा लगता है? मझगमा थाना। और आप बच्ची कहाँ की रहने वाली है? बच्ची बरगवा में ही रहती है, बगराजी के पास में 1 किलोमीटर की दूरी पे बरगवा है, वहाँ पर ही रहती है वो। जी, मेरा नाम शिखा सेन है। घटना 7 तारीख दिन मंगलवार की थी। बच्ची पेपर देने 1:30 बजे घर से निकली। 3 से 6 पेपर था उसका कॉलेज में, सिहोरा कॉलेज में, जो कि उसकी मौसी का लड़का घर से लेकर निकला। इसके बाद कॉलेज में छोड़ दिया। शाम के बच्ची कॉलेज पे नहीं मिली, बच्चा घर आ गया। करीबन 8 बजे हमारे पास अभिषेक काची का फ़ोन आया बच्ची के मोबाइल से कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो बच्ची हमको वहाँ मृत मिली, और बच्ची के पूरे शरीर में चोट के निशान थे, और लड़के के शरीर में कोई निशान नहीं, ना गाड़ी में स्क्रैच आया उसकी। इसके बाद हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए कुंडम लेके गए। कुंडम में पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ना हमको सरकारी कोई सुविधा दी गई, ना पुलिस वालों की सुविधा मिली हमको। इसके बाद हम जबलपुर पीएम के लिए आए पर्सनली गाड़ी करके। यहाँ से हम लोग पीएम करवा के जबलपुर से बरगवा गए। बरगवा में हमने उसका दाह संस्कार किया। मझगमा थाने में हमने कंप्लेंट लिखाने 2-3 बार गए, वहाँ हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई है, और ना तो कोई सुनवाई हो रही। इसलिए हमने एसपी ऑफिस आए हैं कि हमारी कंप्लेंट लिखी जाए और हमको सही से अच्छा न्याय मिल सके। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो बच्ची को? हाँ, बच्ची की हत्या की गई है। बच्ची के साथ कुछ गलत काम हुआ है, इसके बाद हत्या की गई है उसकी। मर्डर हुआ है।
आपका नाम? मेरा नाम रामू सैन है, मैं लड़की का चाचा हूँ। ये 7 तारीख को मड़ा बंजर थाना मझगांव अंतर्गत जो है एक घटना हुई थी, जिसमें एक 20 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, जो कि प्राथमिक उपचार केंद्र बगराजी में जिनका इलाजरत थी। घटना स्थल का एसडीओपी सिहोरा और ऑफिशियल टीम द्वारा जो है मुआयना किया गया है और मृतिका का पीएम भी कराया गया है और पीएम के बाद इस पर मर्ग कायम किया गया है थाना मझगांव में और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने हेतु में टीम लगी हुई है और जैसे भी उसकी वैज्ञानिक साक्ष्यों की रिपोर्ट आती है हम उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।